नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए हम समझ रहे थे कक्षा 8वीं की सामाजिक विज्ञान को एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के माध्यम से, जिसके हमने पिछले 3 अध्याय कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इसका चौथा अध्याय जो इसमें दिया गया है इसको समझेंगे और एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में भी इसको भर लेंगे। तो देखिए इसमें है कि आदिवासी जो दीकू और एक स्वर्ण युग था उसकी कल्पना इसमें दी गई है। यहाँ देखें प्रश्न क्रमांक 1 और इसमें दिए गए हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो ये सबसे पहले ये 5 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हमें परीक्षा में पूछे जाते हैं, बस वैसे ही पैटर्न पर इसमें भी दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर दिया है कि कुछ समय के लिए खेती किए बिना छोड़ दी जाने वाली ज़मीन को कहा जाता है। तो जो ज़मीन छोड़ दी जाती है उस पर खेती नहीं की जाती उसको परती ज़मीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परती। बी वाला ऑप्शन इसका यहाँ पे हमें लिख देना है। यहाँ पे देखिए सही जोड़ी मिलाने के लिए दिया था, तो बैगा मध्य प्रदेश की जाति होती है, गोंड उड़ीसा के, और ये है लवाड़िया जो है ये आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, और ये जो गद्दी होते हैं ये कुल्लू, ठीक है, इनको कुल्लू कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये बी वाला ऑप्शन हमें इसमें चुन लेना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ बी वाला ऑप्शन है, तो बी वाले ऑप्शन को आप यहाँ लिख भी सकते हैं कि ये इसका सही आंसर था बी, और बी लिख करके यहाँ पे ऐसा लिख लीजिए कि ये इसमें सबसे पहले तीसरा आएगा, फिर बी वाला आएगा, फिर सी वाला, और फिर इस प्रकार से डी वाला प्रश्न इसका दूसरा रहेगा। तो इस प्रकार से ये सही जोड़ी इनको मिला देना है। प्रश्न क्रमांक 3 में है कि सांस ऑफ द कैमल इस पुस्तक है, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इन्होंने लिखी है ये पुस्तक बैरियर एल्बन समराव हिवाले, इन्होंने ये पुस्तक लिखी है। तो इसको यहाँ पे भर दीजिए। चलिए अगला प्रश्न है इसका चौथे प्रश्न में दिया गया है कि जो झरिया और रानीगंज की कोयला खदानें कहाँ पर पाई जाती हैं? तो ये बिहार में दोनों जो हैं इनकी कोयला खदानें स्थित हैं, और ये संताल विद्रोह खालिस्तान सन में हुआ था। 1855 में ये जो संताल विद्रोह है ये हुआ था। चलिए अगले प्रश्न दिए हैं, तो ये हैं खालिस्तान। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये लिखा है कि घुमंतू खेती को जो घूम फिर के की जाती है उनको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है स्लेज एंड बर्न फार्मिंग, स्लेज एंड बर्न फार्मिंग, ठीक। गौंड समुदाय के जो लोग हैं वो साल और खालिस्तान की खेती बीजों के तेल का इस्तेमाल खाना के लिए करते थे। तो महुआ रहता है ना, उसका इस्तेमाल करते थे। बैबड़ मध्य प्रदेश में झूम खेती के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है। झूम की खेती की जाती है। और भील बहुसंख्यक और गौड़ मध्य भारत के प्रमुख आदिवासी समुदाय हैं, और 1906 में असम में औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध सोंगराम यानी संगमा ने किया। यहाँ पे देखें प्रश्न क्रमांक जो 7 दिया गया है, यहाँ से घुमंतू किसान मुख्य रूप से कहाँ रहते थे? जो घुमंतू किसान होते थे, घुमंतू किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य प्रदेश की पूर्ववर्ती व जंगली पट्टियों में रहते थे। तो ये जो घुमंतू किसान थे वो जो है यहाँ घूम फिर के ही अपनी खेती किसानी किया कर लेते थे। आदिवासी समूह अपना जीवन यापन किस प्रकार करते थे? आदिवासी जो होते थे जिनको गौंड कहा गया है, आदिवासी समूह अपना जीवन यापन खेती, शिकार और संग्रहण, वन उत्पादों को इकट्ठा करके कुछ जानवरों जैसे गाय, भैंस, बकरियां इत्यादि पालते थे। तो इस प्रकार से उनका जो है जब जीवन यापन चलता था। प्रश्न क्रमांक 9 इसमें दिया गया है कि बाली विद्रोह जो वर्ली है उसका विद्रोह कब और कहाँ हुआ? तो वर्ली विद्रोह सन 1940 में महाराष्ट्र में हुआ था। प्रश्न 10 दिया है कि झूम खेती की क्या विशेषता थी? तो झूम खेती जंगलों के छोटे छोटे भूखंडों पर की जाती थी, और झूम खेती में जब फसल पक जाती थी तो उसे काट करके दूसरी जगह खेती की जाती थी। आदिवासी महाजनों और व्यापारियों को अपने मुसीबतों का जिम्मेदारी क्यों मानते थे? तो जो आदिवासी थे, महाजन थे, वो ज़्यादा ब्याज दरों पर कर्ज देने के कारण, व्यापारियों के द्वारा भारी कीमतों पर चीज़ बेचने के कारण उन्हें मुसीबतों को जिम्मेदारी मानते थे कि यह मुसीबत का जिम्मेदार यही हैं, ठीक। प्रश्न क्रमांक 12 है कि जनजातीय समूहों ने बिरसा का समर्थन क्यों किया? तो देखिए जो जनजातीय समूह आदिवासी समूह थे, बिरसा आंदोलन ने औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर किया जिसके जरिए दीकू लोग आदिवासी की ज़मीन पर आसानी से कब्जा कर सकें। और बिरसा आंदोलन ने यह बता दिया कि यदि आदिवासी अन्याय का विरोध करने में सक्षम हैं। किसान आंदोलन में प्रशासनिक सुविधाओं को और भी बेहतर बनाया।
प्रश्न क्रमांक 3 है कि वन कानूनों का आदिवासी समूहों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो जो वन आदिवासी थे, कानूनों पर उनके लिए देखिए आदिवासी समुदायों का जो जीवन सीधे वनों पर जुड़ा रहता था, इसलिए अंग्रेजों द्वारा वन कानूनों में बदलाव का आदिवासी जीवन पर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा है। अंग्रेजों ने सभी वनों पर अपना नियंत्रण बढ़ा लिया था और घोषणा की कि वन राज्य की संपत्ति है। किसकी संपत्ति है? वन राज्य की संपत्ति है, इस पर कोई यहाँ से कब्जा नहीं कर सकता है। इस प्रकार से उन्होंने ये किया था। प्रश्न 14 दिया कि झूम काश्तकारों को स्थायी रूप से बसाने में अंग्रेज क्यों असफल रहे। देखिए, तो जो झूम है, झूम झा बना लीजिए, झूम काश्तकारों को बसने में अंग्रेज इसलिए सफल रहे क्योंकि झूम कष्ट काश्तकारों को परंपरागत कृषि की अपेक्षा स्थायी कृषि में अक्सर नुकसान ही हुआ है, क्योंकि उनके खेत अच्छी उपज नहीं दे पाते थे, इसलिए उनको वो जो है अंग्रेज असफल रहे थे। बिरसा आंदोलन में आदिवासी समूहों में क्या सुधार हुए हैं। बिरसा ने शराब और जादू टोनों पर विश्वास करने पर विरोध किया, गांव की बजाय अपने आसपास की सफाई पर बल दिया। बिरसा ने अन्न का विरोध कर आदिवासियों को आत्महत्या बनाने में सक्षम किया कि आप आत्महत्या नहीं करेंगे। बिरसा आंदोलन के महत्वपूर्ण परिणाम क्या हुए। तो देखिए, बिरसा आंदोलन ने औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर किया जिसके जरिए दिकू लोग आदिवासी जो थे उनकी ज़मीन पर आसानी से कब्जा कर सकें। बिरसा आंदोलन ने यह बता दिया कि आदिवासी अन्याय का विरोध करने में सक्षम है और इस आंदोलन ने प्रशासनिक सुविधाओं को और भी बेहतर बनाया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है। यहाँ देखिए प्रश्न क्रमांक 17 दिया है और इसमें दिया कि दिए गए मानचित्र में ये जो यहाँ पे मानचित्र दिया गया है, इसमें निवास क्षेत्र के आधार पर निम्नलिखित आदिवासी समुदाय को चिन्हित कीजिएगा। तो यहाँ पे बैगा, गौंड, संथाल, मुंडा, खासी और भील ये लोग दिए गए हैं। तो ये इसे हमारी इंडिया में किस जगह पर पाए जाते हैं, कौन सी जगह हैं वो। तो यहाँ देखें चित्र में हमें भर देना कि यहाँ पर ये भील हैं, बैगा हैं, यहाँ पर गौंड, यहाँ पर संथाल और ये मुंडा यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें ये जो चित्र दिया गया था, इस प्रकार से हमें इनको भर देना है। तो ये कंप्लीट हो जाता है ये अध्याय और इसके बाद जो है हम अगला अध्याय समझेंगे। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। यदि आप आगे अगले अध्याय को भी समझना चाहते हैं, अपनी एड ग्रेड में भरना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो कर लीजिए और पहले से कर लिया है तब आप प्रत्येक वीडियो को लाइक अवश्य करते चलिए। ठीक है, आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।